इसराइली फौज की खान यूनिस पर बमबारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 128 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से जायद हो गई। सेहूनी फौज की लेबनान पर बमबारी, हिजबुल्लाह के 8 मुजाहिदीन शहीद। इसराइल ने बड़ा हमला किया तो महदूद जंग का दायरा खत्म हो जाएगा, हसन नसरुल्लाह का इंतबाह। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से शहर कायद में मौसम सर्द हो गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा और मकरान समेत 20 से जायद शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के डेरे। हद निगाह सिफर होने से सामने की चीजें धुंधला गईं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। किरमान में साबिक जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 धमाकों में 103 अफराद के जाँ बहक होने पर ईरान सोग में डूब गया। तमाम तर तकरीबात मनसूख कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का धमाके के जिम्मेदारों को कड़ा जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। कतर का दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान के साथ खड़े रहने का आज़्म। अमरीका की ईरान में धमाकों में मुलव्वस होने की खबरों की तरदीद। ईरान धमाकों में अमरीका और इसराइल मुलव्वस नहीं। अभी किसी को भी हमलों का जिम्मेदार ठहराना कबल अज़ वक्त होगा। तमाम सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मस्जिद के इमाम को कत्ल कर दिया गया। इमाम हसन शरीफ को गाड़ी में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तमाम मसाइल हल करने पर जोर। गवर्नर कंधार हाजी मुल्ला शीरी नखवंद की निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। अफगान वफ्द की 4 दहाइयों से लाखों अफगानों की फराख दिलाना मदद पर पाकिस्तान की तारीफ। अफगान ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 6ठे इजलास में सरहद पर नक्लो हमल के लायहा अमल को मरबूत करने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बेटे का नाम तजवीज़ किया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और बानी पीटीआई का इलेक्शन लड़ना गैर कानूनी होने का दावा कर दिया। दोनों को लाड़काना से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की हिमायत कर दी। राहदारी जमानत मिलने के बाद जरताज गुल की 14 घंटे बाद पेशावर हाईकोर्ट से रवाना हो गई। चीफ जस्टिस का रात गए अदालत पहुंचकर किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। आज 12 बजे तक 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। खवातीन को गिरफ्तार करना यहाँ की रिवायत नहीं। एक खातून के लिए भारी नफरी अदालत के बाहर तैनात कर दी गई। जस्टिस इब्राहिम खान के रिमार्क्स। वकला से बदसलूकी करने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। राहदारी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद ईमान ताहिर भी रहा। से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर। हुक्म इम्तना खत्म। इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक 22 दिसंबर का फैसला बहाल। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। इंतखाबात के बाइकआउट की बजाय प्लान बी तैयार होने का दावा। पीटीआई और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। साबिक वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर जानिबदारी का इल्जाम। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त पर आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद मालियत की 1500 कैनाल अराजी की मालिकन। 17,50,000 रुपए मालियत के जेवरात। 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट और नकद सूरत में मौजूद। हसन नवाज का 2 करोड़ 89 लाख रुपए का कर्जा। जाती गाड़ी भी मलकियत में शामिल नहीं। मरियम नवाज ने तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की। पाकिस्तान ने कौमी के 8 और सिंध असेंबली के 1 हल्के के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। खालिद मकबूल, सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक कौमी असेंबली की नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगे। हफीजुद्दीन, हस्सान साबिर, इकबाल खान और हुमायूं उस्मान भी हतमी उम्मीदवारों में शामिल हैं। जावेद हनीफ सिंध असेंबली की सीट पर उम्मीदवार होंगे। आर्मी चीफ ने माशी बहाली के लिए हुकूमत की मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसिल का स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। मुतवक्किल सरमायाकारी के मंसूबों की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग। कराची में शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर बंदूक तान ली। गाड़ी से फैंसी नंबर प्लेट उतारने पर शहरी से पिस्तौल से धमकाया।
सेक्शन ऑफिसर ने जिलाई पुलिस को तलब करके गिरफ्तार करवा दिया। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग जारी, पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हो पाए। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 313 रन बनाकर आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए खिलाड़ियों की रवानगी। 6 खिलाड़ियों ने तरबियती कैंप खत्म होने ही उड़ान भर ली। 7 क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचेंगे।